जय श्री राम। राम राम। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बिहार एसटीटी कंप्यूटर साइंस के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने वाले हैं। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। आज का हेडलाइन आप लोग देख सकते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 8386 है। कंप्यूटर शिक्षक के 7500 पदों पर बहाली देखने को मिल सकती है। कंप्यूटर सहायक के 8300 पदों पर बहाली हो भी सकती है। इन सभी बातों को लेकर आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। 19 लाख रोजगार और 3 लाख शिक्षकों की नौकरी का वादा। ऐसे में यह कहा जा सकता है 80,000 कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। 12 जुलाई 2021 का न्यूज है। 10वीं कक्षा के ऊपर से स्कूल आज से खुलेंगे, ऐसा हेडलाइन था। तो ऐसे में आप लोग देख सकते हैं हाई स्कूल इंटर स्कूल की संख्या आप लोग देख सकते हैं 5000 खुलेंगे। तो आप लोग सोच सकते हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या की बात की गई है 5000, जिसमें इंटर की पढ़ाई होती है। अब आगे देख लेते हैं। अब 24 अगस्त 2020 का न्यूज देख लेते हैं। अच्छी खबर, बिहार के विद्यार्थी अब अपनी ही पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई कर पाएंगे। इस न्यूज को आप लोग गूगल पर सर्च करके पढ़ सकते हैं। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लेते हैं। प्रथम बिंदु है बिहार के विद्यार्थी अब अपनी ही पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई कर पाएंगे। उसके बाद आगे देख लेते हैं। राज्य के सभी 8386 ग्राम पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय का लक्ष्य पूरा हो गया है। अर्थात उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या की बात करें तो 8386 माना जाएगा। उसके बाद आगे देख सकते हैं 3304 पंचायतों में भी 9th क्लास की पढ़ाई शुरू हो चुकी है, यह बताया गया है। आगे देख लेते हैं कि इसके पहले 5082 ग्राम पंचायतों में भी उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं, ऐसा बताया गया है। तो ऐसे में आप लोग मानकर चल सकते हैं कि 5082 ऐसे विद्यालय हैं जहां इंटर तक की पढ़ाई होती है। तो इंटर की पढ़ाई आप लोग इस न्यूज को भी देखकर समझ गए होंगे। 5000 विद्यालय ऐसे हैं। उसके बाद आगे आप लोग पढ़ सकते हैं और 6 पॉइंट देख सकते हैं। इसमें यह बताया गया है कि इन विद्यालयों में इंटर तक की पढ़ाई के लिए आधारभूत संरचना निर्माण जल्द कराएं। तो ऐसे मतलब 3304 विद्यालय हैं, तो इसमें अभी इंटर की पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। इसीलिए आप लोग मानकर चल सकते हैं कि 5000 ऐसे हाई स्कूल हैं जहां पर इंटर की पढ़ाई होती है। अब आगे आप लोग इसे गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आगे भी आप लोग इसे भी पढ़ सकते हैं कि रिक्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। आगे देख लीजिए। आप लोग इस न्यूज को देखने के बाद समझ गए होंगे कि 8386 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है। उसके बाद आगे पढ़ सकते हैं कि इस कम से कम कंप्यूटर शिक्षक के 7500 प्लस पदों पर बहाली देखने को मिल सकती है। उसके बाद आगे देख सकते हैं कि 9th और 10th माध्यमिक शिक्षक के लिए पेपर 1 के परीक्षा आयोजित नहीं होने से 50% प्रमोशन के पद की कोई जरूरत नहीं है। तो यह भी बात है। तो इस तरह से आप लोग यह मानकर चल सकते हैं कि यही शिक्षक वर्ग 9th और 10th को भी पढ़ा सकते हैं। अर्थात इस तरह वर्ग 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई एक ही कंप्यूटर शिक्षक द्वारा कराया जा सकता है। यह राज्य सरकार के लिए अच्छी खबर हो सकती है। ये सभी उपयोगिता के बारे में आप लोगों को राज्य सरकार से अवगत कराना होगा। तो ऐसे में आप लोगों को बहाली देखने को मिल सकती है 7500 पदों पर। उसके बाद आगे देख सकते हैं आप लोग कम मेधा अंक वाले को कंप्यूटर सहायक पद के बारे में बताया गया है। तो ऐसे में आप लोग यह बातें पढ़ सकते हैं कि नोट 1 है, जिसमें यह बताया गया है कि यदि सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर सहायक हो तो ऐसे में आप लोग टोटल पोस्ट 8386 देख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है। तो यह बातें निर्भर करती है सरकार पर। इसीलिए आप लोग नोट मतलब या में देख सकते हैं ये नहीं संभव है 8386 कंप्यूटर सहायक की भर्ती। तो ऐसे में आप लोग सेकंड देख सकते हैं। अगर उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें वर्ग 6ठी से 12वीं तक कंप्यूटर की पढ़ाई हो सकती है उसमें सिर्फ कंप्यूटर सहायक और कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त करें तो कंप्यूटर सहायक के कुल पद की बात करें तो 2676
देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप लोग जानते हैं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या की बात करें तो 2676 है। आगे इससे भी रूबरू कराने वाले हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। और तो आप लोग ऐसे में समझ सकते हैं कि 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई ऐसे उत्क्रमित विद्यालय में होगा, उच्च माध्यमिक विद्यालय में, तो इसमें 2 कंप्यूटर शिक्षक, एक कंप्यूटर शिक्षक और एक सहायक की भर्ती होना अनिवार्य ही है। तो ऐसे में 2676 पद आप लोगों को देखने को कंप्यूटर सहायक में मिल सकता है। और कंप्यूटर शिक्षक में पहले ही बता चुके हैं 7500 से भी अधिक पदों पर बहाली देखने को मिल सकती है। अब आगे देख लेते हैं कि कंप्यूटर शिक्षक का एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप लोग बीटेक, एमसीए, इक्विवेलेंट ये सभी आप लोग जानते हैं। ऐसे में अन्य विषय जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ भी पढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं इसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी कम होती है और ऐसे में शिक्षक उपलब्ध नहीं होने पर कंप्यूटर शिक्षक और कंप्यूटर सहायक ही इन विषयों को भी पढ़ा सकते हैं। इन सारी बातों से सरकार को अवगत कराना होगा। तो ऐसे में आप लोगों को बहाली देखने को मिल सकती है। ऐसे में सभी विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक एवं कंप्यूटर सहायक के पद का सृजन करते हुए सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की की जानी चाहिए। तो ऐसा बात है, इसीलिए आप लोगों को प्रयास करना होगा। बहुत अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में बाहर होंगे, इस पर भी आगे बात करने वाले हैं। तो इस तरह से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि 2676 कंप्यूटर सहायक भर्ती हो और या फिर 8386 पर, यह सरकार पर डिपेंड करता है। चुनाव के समय 19 लाख रोजगार और 3 लाख शिक्षकों की नौकरी का वादा। तो ऐसे में कंप्यूटर साइंस विषय में सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की करना कोई बड़ी बात नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है। अब निष्कर्ष पर क्या पहुंचते हैं इसको देख लेते हैं। अतः कंप्यूटर शिक्षक के कुल पदों की संख्या 7500 से अधिक देखा जा सकता है और कंप्यूटर सहायक की बात करें तो 8386 या फिर 2676। तो इसके लिए देख लेते हैं, यदि सरकार अभ्यर्थियों के हित को देखते हुए बहाली करना चाहे तो कंप्यूटर सहायक के बारे में बात करें तो 8386 पदों पर बहाली देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से टोटल की बात करें तो कंप्यूटर शिक्षक 7500 और कंप्यूटर सहायक 8386, तो 15000 से भी अधिक बहाली देखने को मिल सकती है। आप लोग ऐड कर लेंगे। उसके बाद आगे देख सकते हैं, यदि सरकार अपने हित को देखते हुए बहाली करना चाहे, अपने हित को, तो आप लोग जानते हैं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय जहां पर 6ठी से 12वीं तक कंप्यूटर की पढ़ाई होनी चाहिए, तो ऐसे में भी एक कंप्यूटर शिक्षक और एक कंप्यूटर सहायक होना चाहिए। ऐसे उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 2676 है। तो ऐसे में आप लोगों को 2676 पदों पर कंप्यूटर सहायक की बहाली देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में 10,000 से भी अधिक पद देखने को मिल सकती है यदि सरकार अपने हित में फैसला करे। तो वैसे तो 15,000 से भी अधिक पदों पर बहाली देखने को मिल सकती है यदि अभ्यर्थियों के हित में फैसला करे तो यह आगे आने वाला समय बताएगा। तो 10,000 पदों पर बहाली देखने को मिल सकती है। इसके लिए आप लोगों को प्रयास करना होगा। अब आगे देख लेते हैं 7th फेज के लिए यदि कम से कम की बात करें तो यदि सरकार चाहे तो 15,000 अधिकतम बहाली हो सकती है। यदि कम से कम की बात करें 7th फेज में जितने भी क्वालिफाइड हैं सभी की नौकरी तो पक्की है ही। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी भी आप लोग जान चुके हैं। तो यह भी बात है। तो हाई स्कूल इंटर जहां पर इंटर की पढ़ाई होती है तो 5,000 जो कि देख चुके हैं पहले ही न्यूज के माध्यम से, अर्थात उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 5,000 है जहां इंटर की पढ़ाई होती है। तो यह निष्कर्ष निकलता है। उसके बाद आगे देख लेते हैं STT 2011 कंप्यूटर साइंस में उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें तो 1047 है। तो यह बातें आप लोग जानते हैं। तो मानकर चलते हैं कि 600 से 700 कंप्यूटर शिक्षक बन गए हों, तो यह मानकर चल सकते हैं। और बहुत सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बाहर हुए होंगे।
क्योंकि 1047 उत्तीर्ण हुए थे। तो ये सभी बातें हैं। तो ऐसे में आप लोगों को 4300 पदों पर बहाली देखने को मिल सकती है। 5000 में से आप लोग 700 यदि घटाते हैं तो 4300 पदों पर बहाली देखने को मिल सकती है। यदि इसके लिए आप लोगों को अथक प्रयास की जरूरत है कम से कम के लिए, और अधिक से अधिक तो आप लोग देख सकते हैं कि 15,000 तक की बहाली संभव है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत सारे बाहर होंगे, वह भी आगे देखने वाले हैं। इस न्यूज को प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं, इसीलिए आप लोग को ज़्यादा नहीं देखना है, आप लोग इसे थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आप लोग इसे भी पढ़ सकते हैं। प्रीवियस वीडियो में ये सभी बातें कर चुके हैं। देखा जाए तो जितना विद्यालय है उस अनुसार कंप्यूटर शिक्षक की बहुत ही कमी है। विद्यालय में कंप्यूटर संबंधित बहुत काम होते हैं, ऐसे में कंप्यूटर शिक्षक की आवश्यकता है। वर्ग 9th और 10th के लिए भी ये सभी बातें हैं, देख चुके हैं। उसके बाद आगे देख सकते हैं, हाँ यहाँ देखना है बिहार गजट के, तो बिहार गजट देखना है आप लोगों को। तो इसमें यह है बिहार गजट अगस्त 2019 का। तो इसमें आप लोग देखेंगे तो इसमें यह पाएंगे कि कंप्यूटर सहायक की भी भर्ती के बारे में बताया गया है। एक कंप्यूटर सहायक का पद होना चाहिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों में, और एक कंप्यूटर शिक्षक का पद होना चाहिए, जो कि बिल्कुल होना ही चाहिए, आप लोग मानकर चल सकते हैं। आज के समय कंप्यूटर युग है, ये सारी बातें हैं। तो आप लोग ऐसे में देख सकते हैं कि उच्च माध्यमिक विद्यालय में ही आप लोग ऐसे में 15,000 से भी अधिक पदों पर बहाली देखने को मिल सकती है। और यदि सरकार अपने हित में फैसला करे तो 10,000 से अधिक पदों पर बहाली देखने को मिल सकती है। इसके लिए आप लोग कैलकुलेशन खुद कर लेंगे, अनुमान के तौर पर बता दिए हैं, आप लोग कर लेंगे। उसके बाद आगे देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में भी बहुत सारे बाहर होंगे। अपीयरिंग कैंडिडेट का मामला होगा, एज कैटेगरी मिस्टेक, उसको अदर जॉब, ये सभी बातें हैं। चॉइस में विलेज सिटी क्या पसंद है, फोटो में भी बाहर होंगे। और बीएड, इसमें तो कोई जरूरत है नहीं। अभी भी किस आधार पर सभी क्वालिफाइड की करीब करीब नौकरी पक्की है? सरकार द्वारा न्यूज के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि प्रथम बिंदु है लगातार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या का बढ़ना। वर्ष 2013 के विभागीय संकल्प के अनुसार सभी पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय होना चाहिए। अभी तो कई चरण चलेंगे, यह तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसा कि आप जानते हैं, चरणबद्ध तरीके से आवश्यकता अनुसार शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया चलती रहेगी। तो आगे बिंदु देख लेते हैं। माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या निरंतर बढ़ने से स्वाभाविक रूप से इन माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षकों की आवश्यकता होगी ही। तो ऐसे में पद सृजित करके शिक्षकों के नियुक्ति का द्वार सदा खुलता रहेगा। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को आशावान रहना चाहिए, आशा रखना चाहिए, उम्मीद बनाए रखना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं कि सभी क्वालिफाइड की करीब करीब नौकरी पक्की हो सकती है। इसके लिए आप लोगों को प्रयास करना होगा। और बता दिए हैं, न्यूज के माध्यम से भी बता दिए हैं कि 8,386 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है। और बिहार गजट 2019 में भी आप लोग देख सकते हैं कि एक कंप्यूटर सहायक भी होने चाहिए और एक कंप्यूटर शिक्षक के भी पद होने चाहिए। और यह स्वाभाविक भी है कि होना ही चाहिए एक कंप्यूटर शिक्षक, क्योंकि कंप्यूटर युग है, और कंप्यूटर सहायक भी होने चाहिए। लेकिन यदि सरकार अपने हित में काम करते हैं तो ऐसे में जहां पर 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई होती है, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या की बात करें 2676 है, ऐसे में आप लोगों को उसमें तो कंप्यूटर सहायक की बहाली देखने को मिल सकती है। और इस तरह से भी 10,000 से अधिक पदों पर बहाली देखने को मिल सकती है। वैसे यदि सरकार अभ्यर्थियों के हित में फैसला करे तो 15,000 से भी अधिक पदों पर बहाली देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से आप लोग सोच सकते हैं। और यदि बात करें तो फेज
बाय फेज यदि आता है चरणबद्ध तरीके से तो यह भी संभव है। और वैसे भी और आप लोग जानते हैं कि चुनाव के समय भी 19 लाख रोजगार का वादा किया गया था और 3 लाख शिक्षकों की नौकरी का वादा 1 साल के भीतर। तो ये सारी बातें हैं जिससे आप लोग समझ सकते हैं कि सभी क्वालिफाइड की नौकरी करीब करीब पक्की समझी जाए। इसके लिए काफ़ी प्रयास करने की जरूरत है।